गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, गुनाह का दूसरा नाम अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का पावर सेंटर खत्म, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर का वांटेड। भारत लाया गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। पहली तस्वीर सामने आई। सफेद स्वेटर, काली जींस पहने हुए और झुकी हुई गर्दन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है ये शख्स और कोई नहीं, गुनाह की दुनिया के जाने पहचाने चेहरे लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। अमेरिका से डिपोर्ट किया गया अनमोल एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड होते ही एनआईए की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। एनआईए की हिरासत से गैंगस्टर अनमोल की पहली तस्वीर सामने आई है। अनमोल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला मर्डर और सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसे कई हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी है। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस शहर में पकड़ा गया। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। उस पर नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था तो अफसर को शक हुआ। इसके बाद पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। उसने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फौरन इसकी खबर एफबीआई को दी, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों को अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की जानकारी भेजी गई। अनमोल अमेरिका में रहकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टेरर सिंडिकेट चला रहा था। वो गैंग से जुड़े शूटर्स और ग्राउंड ऑपरेटिव्स को पनाह देने के साथ साथ उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी अवेलेबल करवाता था। इतना ही नहीं, वो विदेश में बैठकर भारत में रंगदारी वसूलने का भी काम कर रहा था। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि अनमोल कई दूसरे गैंगस्टर के साथ मिलकर जबरन उगाही और भारत के व्यापारी को डराने और धमकाने का जिम्मा संभालता था। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को उसे रिहा किया गया था। वहीं 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों शूटर्स लगातार सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के कांटेक्ट में थे। वहीं भारतीय जांच एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन अनमोल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही फरार था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा और कसने लगा था। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई ने 2022 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार होने के लिए नकली पासपोर्ट बनवाया था। क्योंकि अनमोल का बड़ा भाई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समझ गया था कि अब अनमोल को बचाना मुश्किल है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया था। बता दें कि पिछले 1 दशक से अनमोल का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक बड़ा नाम रहा है। वो अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद कहा जाता है कि वो अपने गैंग को निर्देश देता रहता है। उसके इशारे पर ही उसके गैंग के गुर्गे बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं काले हिरण के शिकार की वजह से लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वजह है कि उसके निर्देश पर अनमोल और गोल्डी ने सलमान को मारने की कई बार साजिश रची थी। उसने कहा था कि अगर अभिनेता उसके समाज से शिकार के लिए माफी मांग लेंगे तो वो उनको छोड़ देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सलमान के घर पर फायरिंग को अंजाम दिया गया। अनमोल बिश्नोई को लॉरेंस का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब सवाल यह है कि कस्टडी के लंबे सिलसिले के बाद अनमोल को किस जेल में रखा जाएगा? क्या वह भी लॉरेंस की तरह गुजरात की साबरमती जेल जाएगा या फिर एशिया की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल भेजा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।